वेलकम टू अकेडजा। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक स्पेशल इंटीग्रल जो कि है ऑफ द फॉर्म ऑफ, लिखिए स्पेशल इंटीग्रल, या इसे लिखिए इंटीग्रल ऑफ द टाइप। और ये टाइप कौन सी है? तो ये रहे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। यहाँ पे प्लस माइनस कोई भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एडजस्ट करेंगे। मोर प्रिसाइसली अगर बात करें तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप इस तरह के इंटीग्रल को इस तरह से लिखें। ये x प्लस 1/x का कोई एक्सप्रेशन हमने बनाया और यहां पे इसका ये डिफरेंशिएशन लिख दिया। और दूसरा इस तरह से भी सोच सकते हैं कि f ऑफ ये x माइनस 1/x का एक्सप्रेशन बना और यहां पे इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx आ गया। ये दोनों के अप्रोच अलग अलग हैं। मैंने कहा कि इन दोनों के अप्रोच आपके अलग अलग हैं और वो अप्रोच कौन से हैं वो हम लोग देखते हैं। यहां बच्चों अप्रोच होता है कि अगर हमें यहां प्रोसीड करना है तो आप क्या करिए, x प्लस 1/x को t पुट कर दीजिए। तो ये आप कहोगे कि जो इंटीग्रल है ये f ऑफ t dt में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर यहां पे अप्रोच करना है ऐसे केसेस में x माइनस 1/x को u पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका f ऑफ u du। और इसके बाद हम लोग प्रोसीड कर लेंगे, ठीक है। तो जिसको हम लोग स्पेशल इंटीग्रल का नाम देते हैं, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ tan x, स्क्वायर रूट ऑफ cot x, सारे इस मेथड से किए जाते हैं। आप देखोगे कई जगह मटेरियल में इसको एल्जेब्राइक ट्विन करके दिया रहता है ना, एल्जेब्राइक ट्विन। कुल मिला के ये पेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और अभी हम सीखेंगे कि इसको कैसे किया जाता है। तो स्टार्ट किया जाए। तो आगे ये सब कुछ सीखें और आगे हम लोग बढ़ें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक पेन और पेपर लेकर आप हमेशा मैथ की क्लास में बैठें। केवल आप इस तरह से सुनोगे, अच्छा ठीक है, तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। स्टार्ट करें। आप रेडी हैं? बिल्कुल तैयार है सर, आप बस सिखाओ। तो देखो बेटा, ये होती है जज्बात। जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक एग्जाम्पल से करते हैं क्वेश्चन को। ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो इसका पहला स्टेप होता है कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस 1/x स्क्वायर dx होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 7। अब यहां अगर प्लस है तो यहां माइनस के स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि हमने कहा था कि ये dt में जाना चाहिए, इसका मतलब नीचे t आना चाहिए। तो ये ऐसे कुछ बनेगा तभी तो हो पाएगा ना। देखिए तो क्या ये लिखना सही है? बिल्कुल सही है। अगर इसको आप t मानोगे तो ऊपर वाला क्या है, dt है। तो ये लिख दोगे 1 अपॉन u स्क्वायर प्लस 9 du, जहां पे u है आपका x माइनस 1/x एंड दिस इज, वी ऑलरेडी लर्न अबाउट दिस, tan इनवर्स u अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो दिस इज 1/3 tan इनवर्स व्हाट इज u, x माइनस 1/x होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। देखिए कितना आसान है। ये आसान तब लगेगा जब आप सीक्वेंस में पढ़ोगे, और अगर आप सीक्वेंस में नहीं पढ़ रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सीक्वेंस में पढ़िए। ये इंटीग्रेशन है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि पैराशूट लैंडिंग हम कहीं भी कर जाएं और हमें 100% समझ में आ जाए। अगर आप कर रहे हैं इसका मतलब आपको पहले के टॉपिक क्लियर हैं और जो मैं बोल रहा हूं वो चीज भी आपको 100% क्लियर है। तो चलिए इसमें आगे के क्वेश्चंस करते हैं। एक होता है बच्चों हमारे पास इस तरह के आते हैं, x की पावर 4 प्लस 1 dx। तो आप इसको पहले एडजस्ट कर लोगे ऐसे, ठीक है। क्या किया, समझ में आया? बिल्कुल आया। अब आप इनको अलग अलग लिख डालो। तो 1/2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx प्लस 1/2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx। ओके, अब आप क्या करोगे, तो यहां डिवाइड करेंगे। तो
तो ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस 1/x² dx, और यहां बनाएंगे x² प्लस 1/x² को 1 में ऐसे लिख सकते हैं, चेक करके बताइए, प्लस 1/2, यहाँ 1 माइनस 1/x² dx, और यहाँ पे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2। ये किस में आएगा? tan में। इसको u मानेंगे तो ये du है, u मानेंगे तो ये v मानेंगे तो dv है। इसको आप डायरेक्टली चाहें तो लिख सकते हैं 1/√2 tan इनवर्स x माइनस 1/x अपॉन √2 प्लस यहाँ लॉग में आएगा आंसर 1/2a, a की जगह √2 है, ln ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस। ये समझ में आ रहा है आपको? तो देखिए, अगर आपने सीखा है तो बहुत आसानी से ये सारी चीजें सीखते हुए निकल जाएंगे। तो ये दो पार्ट में हुआ, अगर यहाँ 1 रहता तो यहाँ माइनस आता, सिमिलर प्रोसेस रिपीट कर देते। और तीसरा जो वेल नोन है और बहुत बार आता रहता है, और वो है स्क्वायर रूट ऑफ tan थीटा। ठीक है, ये एक पूछा जाता है काफी, और आपको आना भी चाहिए इसको करने का तरीका। तो पहला स्टेप होता है कि हम लोग रूट को हटा देते हैं, tan थीटा इक्वल टू x²। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू 2x dx। तो आप डी थीटा की वैल्यू निकालोगे तो ये लिखोगे 2x dx होल डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर। तो दिस इज 1 प्लस x की पावर 4। तो दिस इंटीग्रेशन कैन बी बिकम्स x इंटू 2x dx होल डिवाइडेड बाई x की पावर 4 प्लस 1। तो ये आप लिख सकते हो x² प्लस 1 प्लस x² माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई x की पावर 4 प्लस 1। और जैसे आपने पिछला क्वेश्चन अभी किया है बस वैसे ही कर डालिए, इसमें 2 नहीं है, बाकी सब कुछ है। क्या मैंने बोला? 2 नहीं है, बाकी सब कुछ है। तो याद रखना बच्चों, ये x के फॉर्म में आएगा और आपको फाइनल आंसर थीटा के फॉर्म वाला चाहिए। ओके, समझ में आ गया ये? तो देखिए, इसमें हमने क्या सीखा, ऐसे क्वेश्चंस में जब भी आए तो इस तरह के क्वेश्चंस का बस एक ही तरीका है कि आप जैसे इस फॉर्म में लाने की कोशिश करिए। तो उसके लिए जो हमने अभी क्वेश्चन दिया है, इसमें आप x² से ऊपर नीचे डिवाइड करते हो तो यहाँ प्लस आया, तो यहाँ x माइनस 1/x का होल स्क्वायर के बारे में सोचते हैं। उसी तरह से यहाँ 2 हैं तो दोनों में अलग अलग आ रहा है। और तीसरा ये है स्क्वायर रूट ऑफ tan थीटा। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियो और भी आपके मिले, इस ऐसे आप जुड़े रहिए और एंजॉय करते रहिए। आप यकीन मानिए आप सारे कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे इंटीग्रेशन के। बस वो कहते हैं ना कि लाखों किलोमीटर की यात्रा एक स्टेप से शुरू होती है, और वो स्टेप क्या है? आप और हमारी कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, है ना? ठीक है, फिर आप जल्दी ही मिलिए एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। गुड लक।